हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। आज के मार्केट पे एनालिसिस करते हैं तो मार्केट आज फ्लैट ही था। कुछ मामूली सी गिरावट थी, बाकी फ्लैट ही था और ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में अभी करने को। नॉर्मल सा मार्केट चल रहा है जो मतलब बस ये है कि निफ्टी चल रहा है, आप ये कह सकते हो। बाकी अपन आप क्वेश्चनों को लेते हैं आपके। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है सर, एक कंपनी है आत्मज हेल्थ केयर की कंपनी अस्पतालों को संचालन करती है, लेकिन अस्पतालों में तो उधर होता नहीं है। फिर इस कंपनी का डेटा डेज 500 दिन का और वर्किंग कैपिटल डेज 650 दिन का है। ये कैसे संभव है? इसको हम कैसे समझें और आपका क्या नजरिया है इसके बारे में? डेटा डेज का मतलब क्या होता है कि आपने किसी कस्टमर को माल बेचा और वो कितने दिनों में लौटा रहा है, उसे कहते हैं डेटा डेज, अगर आप टेक्निकल्स में समझना चाहो तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी धंधा बेच रही है, आपने कहा ना कि 500 दिन का है, इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि कंपनी ऐसी लोगों को सर्विस दे रही हो या ऐसे चीजों को बेच रही हो या ऐसी चीजों को कर रही हो जिससे पैसा लेट आ रहा हो। कोई पुराना कोई सेल हुआ हो वो पड़ा है अभी तक अकाउंट्स में, तो उस वजह से डेटा डेज ज्यादा हो, तो ये चीजें हो सकती हैं। वर्किंग कैपिटल डे 650 दिन का है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि कैसे होता है वर्किंग कैपिटल कि भाई वर्किंग कैपिटल आपको यूज नहीं हो पा रही हो, 650 दिन में आ रही हो, इसका मतलब क्या है कि फायदा भी हो रहा है कि आपको लेट वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है ना, ये चीज है। आगे चलते हैं। सर प्लीज 2 मिनट एनालिसिस कीजिए डीएलएफ और महिंद्रा लाइफ स्पेस पे। सर ये बड़ी कंपनीज है, ठीक है ना, और इनमें एनालिसिस करने की मेरे को लगता नहीं कोई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर ज्ञान का भंडार हो आप, धन्यवाद। सर क्या आई नो एनालाइज नटको फार्मा? शुड आई बी लुकिंग एट प्राइस टू बुक इंस्टेड ऑफ प्राइस पर पी? It been fairly resilient in the last 1 year to correction because of election budget etc. and has give good returns, but I wonder how much more steam is left in the stock. Take a call on when to sell it. Okay. देखो मैं रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। ठीक है, मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि एनालिसिस करने कैसे करने चाहिए। नटको फार्मा मेजर डाउन ट्रेंड में है, तो फिलहाल तो अभी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, पर फिलहाल अभी दूर रहने की मैं सलाह देना चाहूंगा। दूसरी चीज, कंपनी कैसी है? कंपनी का धंधा सॉलिड है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, मैं देख पा रहा हूँ, नंबर भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, मार्जिन से बहुत अच्छा मैट कर रही है, सब कुछ ठीक कर रही है। फार्मा क्यों गिर रहा है? आपने कभी नोटिस किया हो? 2-3 फार्मा कंपनी है जो गिर रही है, उनका रीजन ये होता है कि यूएस में जो फेड का वो है ना, क्या बोलते हैं, जो अप्रूवल मिलता है इनको दवाइयों का, वो अप्रूवल मिल नहीं पाता, इस वजह से कंपनी गिर जाती है, बस और कोई रीजन ज्यादा खास होता नहीं है। धंधा अच्छा ग्रो कर रही है, आप पकड़ के रहना चाहो तो पकड़ के रह सकते हो। आगे चलते हैं। सर बस इतना पेशेंस होना चाहिए, ये सर होता है ही। कुछ क्या लिखा हुआ है? आपके वीडियो रेगुलेटरी देखता है, इंटरेस्टिंग होती है, रेगुलरली देखता हूँ, इंटरेस्टिंग होती है, काफी नॉलेज मिलता है। एक बात समझ में नहीं आती, आप हमेशा वीडियोस एक ही क्यों बनाते हैं, ज्यादा क्यों नहीं बनाते? देखो मेरे को पूरे दिन भर में एक ही वीडियो को टाइम मिल पाता है जो मैं बना पाता हूँ, और इसी में आपके सारे क्वेश्चन अप्रोक्स कवर अप हो जाते हैं। ठीक है ना, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाओगे, अगर मुझे लगेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है एक और वीडियो की, तो मैं एक दिन में 2 वीडियो कर देता रहूंगा, पर अभी एक दिन में एक वीडियो सफिशियंट है। ठीक है। गुड इवनिंग सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू शेयर योर व्यूज ऑन वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई हैव नैरोड डाउन ऑन 2 स्टॉक, आईओन एक्सचेंज, ग्रेविटा इंडिया रेस्पेक्टिवली। वुड बी हेल्पफुल इफ यू शेयर योर व्यूज ऑन इट। देखो, ग्रेविटा इंडिया तो मतलब मेरी फेवरेट कंपनी है, अगर आप ऐसा सोचना चाहो। दूसरी चीज, आईओएन एक्सचेंज भी अच्छी कंपनी है, दोनों कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, दोनों कंपनी बहुत अच्छी है और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में तो काफी अच्छी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखना चाहो तो बेस्ट है। रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले ही कह रहा हूँ। सर गुड इवनिंग। ROE net profit upon shareholders equity, the example which you have given regarding PB50, according to that we can also say that ROE EPS upon BVPS. Sir please also explain book value and shareholders equity, how is it significantly different? Please sir take my question. देखो ROE और ROC और ये जो आपने बोला ना PV50 अकॉर्डिंग, तो वो अच्छी कंपनी होगी कि नहीं होगी? मैंने आपको पहले ही बोला था कि वैल्यूएशन मैटर नहीं करता है। आप प्राइस टू बुक 3 या 4 लेके आ जाओ और फिर भी वो कंपनी नहीं भागेगी, पर प्राइस टू बुक 30 या 40 लेके आ जाओ फिर भी वो कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन मैटर कर ही नहीं रहा सर। मैटर क्या कर रहा है? ग्रोथ मैटर कर रही है।
कि कंपनी कितनी स्पीड से ग्रो करेगी, वो चीज मैटर कर रही है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हेलो सर, अगर कोई कंपनी सेक्टर लीडर हो एंड ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त हो लाइक 30% की, बट आरओई 15% से कम हो, तो ऐसे में उस कंपनी को कैसे देखते हैं? सीधा सा फंडा है, ऐसे में उस कंपनी को देखते हैं उसकी सेल्स की ग्रोथ को, धंधे की क्या ग्रोथ है, अर्निंग्स की क्या ग्रोथ है, बस ऐसे देखो उस कंपनी को। आरओई फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप वो कह रहे हो ग्रोथ जबरदस्त है 30% की हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आरओई और आरसी को डिपेंड करता है। ठीक है ना, फिर तो आपको देखना चाहिए वो कंपनी अच्छी है। सर 20 साल 19.6 रिटर्न आया, वेरी गुड रिटर्न है क्या? ये बहुत शानदार रिटर्न है, और मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त रिटर्न भी है। 20 साल में अगर आपने इतना रिटर्न निकाल लिया है इन्वेस्टमेंट से, इट्स अ गुड रिटर्न। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ जो भी बियॉन्ड 15% के ऊपर रिटर्न निकाल पा रहा है ना, फिर पिछले 20 सालों के टाइम फ्रेम में, वो बहुत बेस्ट रिटर्न निकाल पा रहा है। ये बीट एवरी मार्केट्स, बीट एवरी इन्फ्लेशन, एवरीथिंग। आगे चलते हैं। सर कोई ऐसा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बना रहे जो 40% गिर जाए किंतु बढ़े तो 3 से 5 गुना बढ़े? फीस आपके अनुसार ले लेना, जो निवेशक निवेश करना चाहेंगे वो निवेश कर देंगे। अरे आपने सोचा तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं हमारी जो कंपनी है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम करती है, आप मैसेज कर दीजिए, वो कर लेगी वो चीज। हमारी जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में होती है। एक तो होता है कि मैं आपको यहाँ सामने बैठ के बताऊं कि कौन सा स्टॉक है कौन सा स्टॉक नहीं। एक होता है कि आप पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। होता क्या है, मान लीजिए मैंने बताया 2 स्टॉक, हम पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं 10 स्टॉक, तो रिटर्न्स क्या होता है, कई बार बायरफिकेट हो जाती है। बायरफिकेट कैसे, मतलब जैसे मान ली मैंने जो 2 स्टॉक बताया उसमें से एक चला नहीं पर एक चल गया, ठीक है, ऐसा हो गया। पर वहीं मैंने तब जब 10 स्टॉक मेंटेन किया तो पता चला कि 3 स्टॉक नहीं चले, 7 स्टॉक चल गए। तो ऐसे होता है बाइफिकेशन, ऐसे पूरा सिस्टम बैठाया जाता है, ऐसे रिटर्न्स को एज्यूम किया जाता है, रिटर्न्स निकाली जाती है, ऐसे फिर उनमें वेटेज तय किया जाता है, बहुत पूरा सिस्टमेटिक होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। विच स्टॉक डू यू प्रेफर फॉर योर पीएमएस एंड स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट, वेदर फ्रॉम निफ्टी 500 स्टॉक और कैश स्टॉक, बियॉन्ड निफ्टी 500 और माइक्रो कैप स्टॉक, प्लीज रिप्लाई सर। देखो, मैं कोई कभी नहीं देखता कि वो निफ्टी का पार्ट है कि नहीं, निफ्टी 500 के अंदर है कि नहीं, 1000 के अंदर है कि नहीं, मतलब मैं नहीं देखता। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, वो स्टॉक हाथी स्टॉक नहीं होना चाहिए। हाथी स्टॉक मतलब 1 1.5 2 लाख करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना मैं जरूर देखता हूँ बस। ठीक है ना, वो चीज है। हम्म। सर पायल आपको गुड आफ्टरनून, प्लीज एनालाइज अरमान फाइनेंशियल्स। मैं फाइनेंस कंपनी से दूर रहता हूँ तो शायद मैं एनालाइज भी नहीं करना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जय हिंद सर। सर आई वांट टू नो, sir, I want to know about future of online learning platform business which are charging monthly subscription fees. Also for the business which are providing platforms for freelance work mainly in its sector. There are many companies listed in US market in the areas and looking at a reasonable valuation now. देखो यूएस में का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वहां पर रीजनेबल वैल्यू पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पर अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा रहती है। चाहे मार्केट बियर मार्केट हो, चाहे मार्केट बुल मार्केट हो, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती है। मान लीजिए कि मार्केट क्रैश हो रही है, तो जरूरी है कि सारे स्टॉक ही क्रैश हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस दिन क्रैश हो बस वो महीने भर रहे, महीने भर बाद आप टॉप गेनर की लिस्ट में आपने जाना, हर किसी के ब्रोकर के अकाउंट में होता है टॉप गेनर नाम का सेक्शन, मनी कंट्रोल में भी होता है, उसमें जाना, कोई तो स्टॉक ऊपर होंगे, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक्स थे। तो अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, बस ढूंढना पड़ता है। सर जी डीमर्जर में बड़ा पैसा बनता है, इस टॉपिक पर आप एक वीडियो बनाए तो सही रहेगा। मैं वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसी में बता देता हूँ। देखो डीमर्जर में पैसा कैसे बनता है कि मान लीजिए अभी डीमर्जर हुआ था, चलो कोई भी स्टॉक का डीमर्जर हुआ था, तो होता क्या है, जैसे कंपनी ने बोला कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उनको दूसरी कंपनी में भी उतने ही शेयर मिलेंगे, यानी 1:1 का। तो फायदा ऐसे नहीं होता, फायदा होता ही नहीं एक्चुअल में। वो होता क्या है कि वहां पे तो 50% वैल्यू कम हो जाती है कंपनी की, तो शेयर आपको क्या दिखते हैं, नेगेटिव। और जो दूसरी कंपनी होती है उसमें आपको उतने ही शेयर मिल जाते हैं, उतने ही वैल्यू के। बट क्या होता है, अगर वो लिस्ट करा दी जाती है कंपनी के द्वारा, वही दूसरी कंपनी,
तो वो 50% आपको वहां दिखते हैं। तो ब्रोकर के अकाउंट में हमेशा देखना, जब आपको जो दूसरी कंपनी के शेयर मिलेंगे ना डीमर्जर के बाद, उस कंपनी की जो एवरेज वैल्यू दिखाएगा ना वो 0 दिखाएगा, और जो पहले वाली कंपनी थी उसकी जो एवरेज वैल्यू उतनी रहेगी, इस वजह से वो लॉस दिखा रहा है। बस ये है, फायदा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बात बराबर ही पड़ती है। ठीक है। सर आप सेबी से इतना डरते क्यों? अरे भाई, सेबी मतलब मार्केट का सबसे टॉप प्लेयर है। तो आप सेबी के रेगुलेशन और कंप्लायंस और डरने की बात ही नहीं होती। रेगुलेशन और कंप्लायंस अपने फायदे के लिए बनाई जाती है, कि किसी इंसान का, किसी रेगुलेटर का, किसी का मतलब रिटेलर का फायदा नुकसान ना हो। ठीक है ना, उस चीज के लिए बनाई जाती है। आगे चलते हैं। सर नजारा का 2 मिनट एनालिसिस कीजिए। विद वॉल्यूम बार रहा है पर आरओसी लो है। देख लेते हैं नजारा में क्या है। नजारा शायद किसी की फेवरेट कंपनी भी थी एक टाइम पे। आई डोंट थिंक किसकी थी, पर थी किसी की। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चलना चालू हुई। धंधे में क्या ग्रोथ है? धंधा भी ठीक ठाक कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। महंगी है क्या कंपनी? महंगी तो नहीं। फिर क्या दिक्कत आ रही है? धंधा भी ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना। मार्जिन भी ठीक है, आ रही है धीरे धीरे, पर वो है कि मतलब अभी जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आया ना उसमें मार्जिन इसके गिर गए। ठीक है ना, पहले 19% थे, फिर 13 हुए, फिर 13 हुए, अब 10% आ गए। तो धंधा भी खास ग्रो इतना कर नहीं रहा है, क्योंकि 250 करोड़ का 250 करोड़ आ रहा है। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बस पूछा था इसलिए बता दिया। सर 2 मिनट एनालिसिस ऑन अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन अच्छी कंपनी है, अशोका बिल्डकॉन। मैंने एक बार पहले देखा था। रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, धंधा बिल्कुल, धंधा बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। मार्जिन भी स्टैटिक है, थोड़े कम हुए हैं, पर अब स्टैटिक है मार्जिन। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है कंपनी पे, पर वो कवरेज इतना अच्छा है कि इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होने के बाद भी कंपनी पैसा अच्छा बना ले रही है। ठीक है, वो ठीक कर रही है कंपनी फिलहाल तो। डूइंग गुड। आगे चलते हैं। हम्म, सर मजा आज है तो आज लो। कल किसने देखा है? रिमेम्बर लेबनॉन। देर वी आर they we are happy go lucky people in then in 1982, then thereafter has evolved into a country with average 2 people per house gone। भाई सीधी सी बात है कि भाई मजा मैं मान रहा हूँ कि आज है, आज जीने में मजा है, पर मैंने हमेशा पहले ये चीज कहा है कि नीड्स को काट के आप इन्वेस्ट मत कीजिए। हमेशा अपने जो वांट्स है ना उसको कम करके करें, फिर इन्वेस्ट कीजिए। ध्यान रखें, दोनों में फर्क है। नीड्स को फुलफिल कीजिए, गाड़ी खरीदिए, घर खरीदिए, कुछ भी जो आपको करना है वो करिए, आपके हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से, आपकी जो भी आपका दिमाग कहता है, दिल कहता है, जो भी कहता है, जो अपने हिसाब से कीजिए। बट मैंने हमेशा बोला है कि नीड्स को काट के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हमेशा वांट्स को साइड में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। अगर आपका काम छोटी गाड़ी चल सकता है तो थोड़ा और काम चला लीजिए उससे, ये है बस, और क्या है। सर मेरे पास टिमकेन के 100 शेयर अलॉटमेंट के 10 रुपए के भाव के 1992 में थे, अलॉटमेंट आया था। बताओ टिमकेन, मैंने टिमकेन इंडिया है शायद इसका नाम, मैंने देखा बहुत टाइम पहले देखी थी कंपनी शायद। टिमकेन इंडिया बिल्कुल। 28,000 करोड़ 1992 में अलॉटमेंट आया था, बहुत शानदार। होल्डिंग इज द पावर यार, सीधी सी बात है। किसी भी चीज को आप जितना समय दोगे ना, आपके लिए वो चीज बेस्ट रिजल्ट ही निकाल के लाएगी। ठीक है ना। ये चीज मैं नौकरी और धंधे के लिए भी कहता हूँ, क्योंकि नौकरी में आप समय ज्यादा देते हो, पर प्रॉब्लम क्या होती है? टॉप में कौन बैठा है? बॉस बैठा है, तो बॉस को तो उतनी ही स्पीड से आपकी सैलरी बढ़ानी जितनी उसने सोच रखी है। पर बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में अगर आप लगे रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ फोटोकॉपी की भी दुकान खोली आपने, तो भी आप उस 1 लाख रुपए कमाने वाले से ज्यादा आगे निकल जाओगे। एंटरप्रेन्योर एक जर्नी ऐसी जर्नी है जिसमें इंसान खुद भी सीखता है, 10 लोगों को रोजगार भी देता है, और एक समाज में बड़ा योगदान देता है। तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत अच्छी जर्नी मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर हाउ लॉस मेकिंग कंपनी लाइक स्विगी आर वैल्यूड सो हाईली इन अनलिस्टेड स्पेस? हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दीज फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स कंपनीज? देखो क्या होता है ना, वैल्यूड कुछ नहीं होता। जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है, इनको फंडिंग राउंड क्रिएट निकालना पड़ता है।
तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी लास्ट बार वैल्यूएशन पे उन्होंने पैसा उठाया है, उस वैल्यूएशन से कंपनी के प्राइसेस ऊपर घूमते रहते हैं। बस ये चीज करती है। फिर जब वो आईपीओ लाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली फिर इनको अपनी वो पता लग जाती है कि क्या है, जैसे पेटीएम के साथ हुआ था, आपको बताओ तो मार्केट में कह रहा हूँ ना, मार्केट में जितने कंपनी लिस्टेड है ना, वो उस समय की उस हिसाब से वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है। बस ये चीज ध्यान रखो। अगर कोई कंपनी ऊपर जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी और फिर नीचे आना चालू हो जाती है, डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है, तो इसका मतलब है मार्केट जब ऊपर जा रही थी ना, जब वो कंपनी भी अच्छी कर रही होगी, जैसे ही वो नीचे आना चालू हुई कंपनी भी फिर बेकार हो जाएगी। सीधी सी बात। सर आपका गेमिंग सेक्टर पे क्या व्यू है? गेमिंग सेक्टर पे ये व्यू है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि गेमिंग सेक्टर के एक सिस्टम भी क्रिएट हो जाए। मतलब गेमिंग का बूम आएगा आने वाले टाइम, क्योंकि बिल्कुल एक नया इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है गेमिंग में। सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। सर क्या बजाज फाइनेंस इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उसका पी कंपेयर हुआ है, पहले वाले पी 100 तक था, अभी 30 पर है, जबकि बुक वैल्यू कोविड में चल। अरे बजाज फाइनेंस का मैंने बता दिया है। बजाज फाइनेंस में क्या है सीन की, आप देखिए, एक तो फाइनेंस सेक्टर है, दूसरा आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो इतना ऐसे चल रहा है। आगे चलते हैं। सर 2 मिनट व्यू ऑन पॉपुल क्यूइंग अप फॉर एप्पल आईफोन 16 व्हाट इट टेल्स। देखो क्या सीन है ना, एक लाइन आपने देखी होगी जॉब की लाइन, कि जिसमें जॉब में लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, और आपने रील वो भी देखी होगी जिसमें आईफोन की लाइन में भी लोग खड़े हैं। तो कई बार तो समझ में आता ही नहीं है कि अपने देश में गरीबी वाकई में है या नहीं, क्योंकि आईफोन किसी को चाहिए तो मतलब चाहिए, एनी कॉस्ट। वो चीज है, और उसमें भी वो वाला आईफोन जो जिसका आईफोन 16 जैसे 80,000 के आसपास का आता है, वो वाला है। वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि आईफोन एक शो पीस जैसा बन गया है। आज कोई भी देखो, जो देखो, जो मतलब जो ट्रेन के जनरल डिब्बे में भी सफर कर रहा है ना, वो आईफोन लेके घूम रहा है। अगर आप मुझसे पूछो आईफोन कब लेना चाहिए, तो आईफोन तब लेना चाहिए जब आप फ्लाइट्स में ट्रेवल कर रहे हो। दैट्स इट। ठीक है। हम्म। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ब्याज दर घटाए जाने पर कौन सी कंपनियां, कौन सी सेक्टर की कंपनियां फायदे में रह सकती है, इस विषय में आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर ब्याज दरें घटाता है तो सभी कंपनीज के लिए, सभी सेक्टर्स के लिए बहुत फायदे का सौदा है। सीधी सी बात है कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें घटाई, ब्याज दर घटाने से क्या होगा, बैंक्स अपनी ब्याज दरें घटाएगा, ब्याज दरें घटाएगा तो क्या होगा, जो कंपनी जो लोन और सस्ते ब्याज पे ले पाएगी, और सस्ते ब्याज पे लोन लेगी तो और एक्सपांशन आएगा, और एक्सपांशन आएगा तो और जीडीपी में ग्रोथ जुड़ेगी। तो सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। Sir ji, I don't miss your videos. I have been watching them more than 1 week. My wife subscribed to a good idea to invest in stock for free IPO route. Example Swiggy, SD Financial, etc. नहीं देखो सर, आपने पूछा है कि अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुल मिला के आपने सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा है। तो मेरा ये मानना है कि अनलिस्टेड शेयरों से प्लीज दूर रहे। ठीक है ना, तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको देखो वैल्यूएशन का पता नहीं। चलो वैल्यूएशन भी नहीं तो एक बार के लिए ग्रोथ वगैरह देखिए, आपको सबको लिस्टिंग गेन चाहिए। मेन जो टॉपिक है ना, मेन जो स्पेकुलेशन गेम आ रही है, लिस्टिंग गेन आ रही है, तो भाई सब लिस्टिंग गेन मिल जाए कैसे भी कैसे, बस। उसमें सेबी भी काम अच्छा कर रहा है। सेबी ने भी क्या बोला है अभी, कि जितने भी एसएमईज आईपीओ आ रहे हैं ना, उन पे थोड़ी सी और अच्छा करेगा और उनमें रेगुलेटरी चीजें लेके आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। कुछ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं सर। हम्म। सर प्लीज कंपेयर मीडिया कंपनी जी वर्सेस सन टीवी। मीडिया कंपनी में क्या कंपैरिजन करना है यार, कि जी अच्छा है कि सन टीवी अच्छा है। देखो क्या होता है ना, जी ने क्या कर रहा है, पूरे सारे जी सब वगैरह जो भी है ना, सबको अपने अंडर में लेके आ रहा है। उससे होगा क्या कि मोनोपोली क्रिएट होगी, मोनोपोली क्रिएट होगी तो वाकई में जी टॉप मोस्ट पहुंचेगा।
ठीक है ना? धीरे-धीरे है ना चीज़ों को बिज़नेस माइंड से सोचने की कोशिश कीजिए। जब कोई कंपनी अब अडानीज़ को देख लीजिए, अडानी क्यों हर सेक्टर में मर्जर किया जा रहा है? क्यों हर सेक्टर में कंपनीज़ बाय किए जा रहे हैं? क्योंकि उसे हर सेक्टर में टॉप मोस्ट बनना है। चाहे सीमेंट का सेक्टर हो, ऑयल का सेक्टर हो, पता नहीं किस-किस सेक्टर में घुस गया है वो। और अभी सुना हमने आईटीडी सीमेंटेशन में भी घुस गया था, ले लिया था। और सीमेंट सेक्टर में तो पीछे ही पड़ गया है खासकर। जितनी भी सीमेंट की छोटी-बड़ी कंपनी, अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियों तक को ले लिया इधर उससे। तो वो चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। कोई चीज़ पूछनी हो, सब कमेंट करना हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।